पर पोक्रोव्स्क पूर्वी यूक्रेन में एक रूसी टैंक को मिशन से लौटते समय आग लगते हुए देखा गया। कई ड्रोन से टकराने और बहुत बुरी हालत में होने के बावजूद वह अभी भी चल रहा है। अब इस वीडियो को देखिए। आप क्या देख रहे हैं? यह कुछ मैड मैक्स से निकला हुआ सा लगता है ना? एक बड़ा पिंजरा, धातु, वेल्डिंग और सामने बारूदी सुरंग हटाने वाली मशीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोनों वीडियो में क्या समानता है? आपने अभी अभी दो वाहन देखे हैं जो पहले रूसी टैंक थे, लेकिन अब वे टैंक के अलावा सब कुछ लगते हैं और वे एक क्रूर सच्चाई दिखाते हैं जो इस समय यूक्रेन में हो रही है। रूस इस युद्ध में अब तक 4000 से अधिक टैंक खो चुका है। और जानते हैं कि इनमें से अधिकतर को क्या नष्ट कर रहा है? ड्रोन। न तो कोई उन्नत मिसाइल, न ही भारी तोपखाना, सिर्फ $500 के ड्रोन जो 20 लाख के टैंकों को नष्ट कर रहे हैं। और इस नए खतरे से निपटने के लिए रूस ने सब कुछ आजमा लिया है। टैंकों पर पिंजरे लगाए, अस्थायी कवच जोड़ा, धातु, तार, कांटेदार तार, जो कुछ भी आपने अभी देखा। लेकिन इनमें से कुछ भी पर्याप्त नहीं था। और अब उन्होंने एक पागलपन जैसा फैसला लिया। वे सचमुच टैंकों से मुख्य हथियार हटा रहे हैं। जब आप कारण समझेंगे तब आपको लगेगा कि युद्ध हमेशा के लिए बदल गया है। रूसी आपदा की गंभीरता समझने के लिए मैं आपको जनवरी 2024 की एक हैरान करने वाली चीज दिखाना चाहता हूं। नोवो मिखाइलोव का शहर के पास एक रूसी सेना आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ती है। 3 T-70 टैंक, 8 बख्तरबंद वाहन, एक पूरी कंपनी। लेकिन जो एक समन्वित हमला लग रहा था वह एक नरसंहार में बदल गया। यह पूरी टुकड़ी नष्ट कर दी गई। ना तो बारूदी सुरंगें, ना भारी तोपखाना, ना यूक्रेनी टैंक, सिर्फ ड्रोन, सस्ते ड्रोन ऊपर से उड़ते हुए अपने लक्ष्य चुनते हुए एक के बाद एक वाहन। रूसी टुकड़ी को कोई मौका नहीं मिला। उसे हवा से एक एक करके खत्म कर दिया गया। रूस हर दिन इसी डरावने सपने का सामना कर रहा है। आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा टैंक हो सकता है, लेकिन जब एक सस्ता ड्रोन आपकी कमजोरी पकड़ लेता है तो आप कुछ ही सेकंड में कबाड़ बन जाते हैं। यहाँ की गणित अपमानजनक है। जो पहले एक समन्वित हमला लगता था वह अब एक भारी हमला बन गया। बस उड़ते ही
और फिर आई असफलता की अंतिम स्वीकारोक्ति। उन्होंने पूरी टॉरेट हटाने का फैसला किया और एक लड़ाकू टैंक को एक बख्तरबंद बस में बदल दिया। इनमें से कोई भी बदलाव नवाचार नहीं है, ये सिर्फ बची चीजों को बचाने की कोशिश है। बस हमेशा एक हफ्ता पीछे रहते हैं, हमेशा आखिरी आपदा पर ही प्रतिक्रिया देते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे अजीब हिस्सा मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा। तोप को हटाने का फैसला। आखिरकार टैंक की आक्रामक क्षमता का बलिदान क्यों दिया गया? जवाब है, अच्छा, यह एक और रूसी कमजोरी को उजागर करती है। रूस के पास हजारों बीएमपी वाहन हैं। ये वाहन सैनिकों को ले जाने के लिए बनाए गए हैं। ये हल्के हैं, तेज हैं, पीछे के दरवाजे सही हैं, लेकिन इनमें एक घातक समस्या है। ये धातु के ताबूत हैं। एक BMP-3 के किनारों पर सिर्फ 43 मिलीमीटर एल्यूमिनियम होता है। यह एक ड्रोन के लिए एल्यूमिनियम फॉइल जैसा है। अब इसे ध्यान में रखें, यूक्रेन ऐसे कई ड्रोन इस्तेमाल करता है। यह एक RPG वारहेड ले जाता है जो 500 मिलीमीटर स्टील को भेदने में सक्षम है। जब एक ड्रोन किसी BMP को मारता है तो सब कुछ उड़ जाता है। अब इसकी तुलना एक T-72 से करें। इसके सामने 200 मिलीमीटर की मिश्रित बख्तरबंदी है और किनारों पर 80 मिलीमीटर स्टील है। यह एक BMP से 7 गुना ज्यादा सुरक्षा है। लेकिन यहाँ एक अहम बात है। T-72 में 1970 के दशक से एक घातक खामी है, उसका ऑटो लोडर। टॉरेट के ठीक नीचे एक कैरोसेल है जिसमें 22 गोले और खुली प्रोपेलेंट चार्जेस रखी होती है। जब कोई ड्रोन इसे हिट करता है तो ये चार्जेस फट जाते हैं, दबाव बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है और 12 टन की टॉरेट उड़ जाती है। रूसियों को यह बात 50 सालों से पता है और खैर उन्होंने कभी इसे ठीक नहीं किया। तो अब मजबूरी में वे बस समस्या को हटा देते हैं। न टॉरेट, न गोला बारूद, न धमाका। जब यूक्रेनियों ने जून 2024 में इन दानवों में से एक को पकड़ा तो उन्हें उसमें एक भी गोला बारूद नहीं मिला। रिएक्टिव आर्मर के ब्लॉक नकली थे, खाली थे। इन टैंकों में सिर्फ एक ही चीज थी, एक हेलमेट, टैक्सी ब्लिंडाडो कारो, जिसे सिर्फ एक मकसद से बनाया गया था, बस इतना बच पाए कि सैनिकों को फ्रंट लाइन तक पहुंचा सके। कैसे? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक ट्रॉफी के रूप में मिला रूसी टैंक मंगाल है, जिसे कुछ हद तक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से बचाया गया है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इसे भी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन ने ही रोका था। पहले स्किड से, फिर आखिरकार फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन से खत्म किया गया। अब देखते हैं यहाँ क्या है, क्या दिख रहा है और क्या निकला। आप देख सकते हैं यहाँ मैकेनिक ड्राइवर के लिए लगभग कुछ भी दिखाई नहीं देता। साथ ही टॉवर जाम है, इसमें बिल्कुल भी गोला बारूद नहीं है, ये फायर नहीं करता और वैसे भी यहाँ फायर करने के लिए है ही क्या। इसके साथ ही जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें जो डायनामिक प्रोटेक्शन है वो खाली है, गोला बारूद नहीं है, तोप जाम है, टॉवर भी जाम है। इसे बस टैक्सी की तरह इस्तेमाल किया गया था। मुझे पता है कि आप में से कई लोग अभी सोच रहे होंगे, लेकिन क्या इतनी अजीब सी दिखने वाली यह तरकीब सच में काम करती है? और यहाँ वो सच्चाई है जिसे रूस मानना नहीं चाहता। देखिए, कुछ लोग बच जाते हैं। शुरुआत में टर्टल टैंक पर कई बार हमला होते हुए वीडियो भी हैं। लेकिन यूक्रेन ने सीखना बंद नहीं किया और उसका जवाब बहुत कठोर था। यूक्रेन की नई रणनीति बहुत सरल है। भारी कवच को भूल जाओ और टैंक की चेन पर हमला करो, टैंक को अचल कर दो। आखिरकार एक रुका हुआ टैंक एक मरा हुआ निशाना है। लेकिन उसे गिरा दिया गया, हमने उसे गिरा दिया, सही कहें तो उसे रोक दिया एक गिरावट से। ठीक इसी रोलर पर उसे गिराया गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं, रबर का एक हिस्सा है, यानी ये रबर गिरा दी गई थी और तब उसे रोका गया। कुछ नुकसान भी हुए हैं। रोलर को गिरा दिया, रबर को गिरा दिया और टैंक को रोक दिया। बाद में PVG से खत्म किया गया। फिर कुछ आया, शायद ड्रोन की फिक्सिंग थी। वे पारंपरिक विस्फोटक नहीं ले जाते, लेकिन टर्माइट। एक अंदाजा था लगाने के लिए, टर्माइट 2700 डिग्री सेल्सियस पर जलती है और स्टील को मक्खन की तरह पिघला देती है। इनमें से कोई एक छत पर गिरता है तो वह अस्थायी सुरक्षा को पिघला देता है और अंदर सब कुछ जला देता है।
और हम तोपखाने को नहीं भूल सकते। ये कछुआ टैंक भारी और धीमे हैं, एकदम सही निशाना है। भारी तोपखाना उस धातु की संरचना को ऐसे नष्ट कर देता है जैसे वह गत्ता हो और सब कुछ आग के जाल में बदल जाता है। और एक और बड़ी समस्या है जिसका रूसी सैनिकों को सामना करना पड़ता है। इन वाहनों से बाहर निकलना एक बुरा सपना है। इनके पास BMPs की तरह पीछे के दरवाजे नहीं होते। सैनिकों को ऊपर चढ़ना, कांटेदार तार झाड़ियों पार करनी होती हैं, वो भी दुश्मन की गोलीबारी में। कई लोग अपने ही वाहन से बाहर निकलने की कोशिश में मारे जाते हैं जो उन्हें सुरक्षा देने वाला था। तो हाँ, कुछ वाहन सैनिकों को सुरक्षित पहुंचा सकते हैं, लेकिन कई धातु के भट्ठी बन जाते हैं, अंदर मौजूद लोगों के लिए मौत का जाल। और जानते हैं कि इसे और भी बुरा क्या बनाता है? दूसरे देशों ने यह समस्या दशकों पहले ही हल कर ली थी। इजराइल ने 1980 के दशक में 1982 की लेबनान युद्ध के बाद देखा कि उनके M113 शहरी युद्ध में कमजोर हैं, तो उन्होंने कुछ अलग करने का फैसला किया। इजराइल ने पिछली लड़ाइयों में अरब देशों से सैकड़ों सोवियत T-50 टैंक कब्जा कर लिए थे और उन्हें बस कबाड़ में बदलने के बजाय उन्होंने असली इंजीनियरिंग की और उन्हें अक्षरित में बदल दिया। लेकिन उन्होंने कई सालों की मेहनत से इसे सही तरीके से किया। उन्होंने आधुनिक अमेरिकी इंजन लगाया, सैनिकों के लिए डिब्बा और पीछे रैंप वाला दरवाजा जोड़ा। 14 टन मिश्रित और रिएक्टिव कवच जो खास तौर पर एंटी टैंक मिसाइलों के खिलाफ डिजाइन किया गया है। 44 टन असली सुरक्षा जिसमें रिमोट से कंट्रोल होने वाले हथियार लगे हैं। यह है दूरदृष्टि, योजना और पेशेवर सैन्य इंजीनियरिंग। अब रूस के समाधान से तुलना करें। युद्ध के कबाड़ से वेल्डर लोग जुगाड़ कर रहे हैं। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? सब कुछ यही दिखाता है कि उन्होंने कभी योजना नहीं बनाई थी। वे पूरी तरह से चौंक गए थे क्योंकि चेचन्या और जॉर्जिया में BMP को तबाह होते देखने के बाद भी उन्होंने कभी कुछ नहीं बदला जब तक उनके पास विकल्प न रहा और निराशा ने नया करने को मजबूर किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, फ्रैंकन टैंक समझदारी से बदलाव के संकेत नहीं बल्कि रूसी रणनीति की विफलता के लक्षण है। रूसी टैंकों का स्वर्ण युग समाप्त हो गया है और वह भी बहुत बुरी तरह से। जब किशोर अपने घर की मेज पर ड्रोन बना सकते हैं और दशकों पुरानी सैन्य तकनीक को नष्ट कर सकते हैं। जब $500 $20 लाख को मात दे देते हैं, सब बदल जाता है। रूस खुद को अनुकूलित नहीं कर रहा, सिर्फ बेतहाशा प्रतिक्रिया दे रहा है, हमेशा पीछे। और यही हमें वापस पोक्रोव्स्क ले आता है। पोक्रोव्स्क यूक्रेन के पूर्व में एक रणनीतिक शहर है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स और परिवहन केंद्र। रूस महीनों से इस शहर पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सफल नहीं हुआ। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वे कुछ बड़ा तैयार कर रहे हैं। अनुमान बताते हैं कि लगभग 1,50,000 रूसी सैनिक इस क्षेत्र में इकट्ठा हो रहे हैं और उनके साथ सैकड़ों ऐसे अजीब वाहन हैं जिन्हें आपने वीडियो की शुरुआत में देखा था। टर्टल टैंक, बिना टॉरेट वाले वर्शन, सब कुछ जुगाड़ू धातु से ढका हुआ। यह महीनों में पहली बार है जब रूस ने इतनी बड़ी बख्तरबंद सेना इकट्ठा की है। लगता है वे इन संशोधित वाहनों को इसी पल के लिए बचा कर रखे थे। पोक्रोव्स्क पर कब्जा करने की एक आखिरी बड़ी कोशिश, लेकिन खुद यूक्रेनियन पहले ही इन टैंकों में से एक को हासिल कर चुके हैं ताकि उसका अध्ययन कर सकें। वे हर कमजोरी, हर कमजोर बिंदु, हर संरचनात्मक खामी को जानते हैं और उनके लिए विशेष प्रतिरोधक उपाय विकसित कर रहे हैं। हर गुजरते हफ्ते के साथ यूक्रेनी सैनिक इन बख्तरबंद विकृतियों के खिलाफ और भी ज्यादा घातक होते जा रहे हैं और अब पोक्रोव्स्क में अंतिम परीक्षा आने वाली है। चलिए देखते हैं कि ये रूसी जुगाड़ सच में बच पाते हैं या नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें लगता है कि ये रूसी जुगाड़ पोक्रोव्स्क में काम आएंगे? अपनी राय कमेंट्स में बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये देखना चाहिए। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप जान सकें कि इस युद्ध में असल में क्या हो रहा है। अगली बार मिलते हैं।